का था इधर काटा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था। हाँ मेरे पास फोटो वगैरह पूरा है। आतंकवादी दिखाना चाहते थे कि हम लाल किले पे भी ब्लास्ट कर सकते, उन्होंने जानबूझ के लाल किले पे ही किया। इन्हें अपनी मौत की फिक्र नहीं है, न इन्हें धर्म से लेना देना है, न समाज से लेना देना है, ये किसी के नहीं है। अमित शाह जी जो ऐसे व्यक्ति हैं ना कि वो कहीं भी रहेंगे, जो बचे हुए हैं उन्हें खोज के मारेंगे। 1947 से लेकर अब तक जितने भी आतंकवादी गतिविधि हुई है उसमें एक ही समुदाय के लोग क्यों पाए गए? मैं तो इधर मौजूद नहीं था, मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं? यस। पहले आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब देखा है मैंने पहले भी आप? पहले देखा है, मैं एक्चुअली कंपनी के काम से इधर आता रहता हूँ, डिबेट देखने के लिए आता हूँ। हाँ। अरे जो ब्लास्ट हुआ इस बारे में क्या कहना ब्लास्ट चाहिए? जब हुआ था तब मैं इधर मौजूद था, इधर मौजूद था। मैं फरीदाबाद से आ रहा था, तो उसी टाइम 6-6:15 बजे इधर उतरा, तो शॉपिंग करने के लिए उस टाइम में इधर आया। तो मुझे लगा कि कुछ वहाँ पे फेरी वाले कुछ लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ कुछ गैस सिलेंडर वगैरह फटा होगा। जब वहाँ से आके मैं इधर आया, पहले मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कुछ धरतीकंप वगैरह हुआ और तो ब्लास्ट हुआ, तो ऐसा लगा गैस बोतल वगैरह फटा होगा। जब इधर आके देखा तो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, मैंने देखा हुआ था। एक थर्ड मैंने वहाँ पे देखा हुआ, तो लेडीज़ का था इधर काटा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था। हाँ मेरे पास फोटो वगैरह पूरा है, दिखा नहीं सकता। मैंने वहाँ पे काफ़ी एक GTV से थे, उसको मैंने वो ब्रह्मचार्य उसको मैंने पूरा फोटोज वगैरह दिए, काफ़ी वीडियोस भी दिए। ओरिजिनल जो वीडियो तो मेरे मोबाइल में मैंने कैद किए, तो वो भी दिए थे। कि उसी टाइम मैंने उसी टाइम मैंने कर दिया था आतंकवादी साजिश है ये। क्योंकि उसी टाइम सुबह में गुजरात से भी, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से भी हमारे कच्छ से भी काफ़ी आतंकवादी पकड़े गए थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा वो उसी टाइम 2900 kg वहाँ पे फरीदाबाद में पकड़े, वहाँ पे भी पुलिस लोग की हलचल ज़्यादा थी। तो पूरा मुझे वो लग गया कि आतंकवादी साजिश ही है, क्योंकि पहले ही पकड़े जा चुके थे, तो लोगों को लग रहा था कि आतंकवादी साजिश हो सकती है। दूसरे दिन वही निकल के आया, तो पहले मुझे डाउट लग ही गया था। और मेरे साथ काफ़ी आज तक वाले भी थे, उसको भी मैं ऊपर लेके गया था। वहाँ पे काफ़ी 200 मीटर दूर वहाँ पे जो कार के जो टुकड़े थे वो ऊपर तक उड़े थे। काफ़ी एक लाश तो वहाँ पे भी लटकी हुई थी, वो मैंने दूसरे दिन देखा था। और दूसरे दिन में सुबह में 5:30-6 बजे लोगों में आए थे, लाश लटकी हुई थी, लाश लटकी हुई वहाँ ऊपर, ये जो पेड़ है ना पेड़, हाँ वहाँ पे लटकी हुई थी। सुबह में 5:30-6 बजे मैं रिपोर्टर के साथ भी आया था, मैं देखने के लिए, सब कुछ देखने के लिए। ये मैंने देखा। गुजरात से क्या नाम हो आपका? मेरा नाम समीर है। समीर जी, एक और सवाल ये करना चाहूंगी। अभी मैं हिंदू हूँ, कट्टर हूँ, मुस्लिम नहीं, मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सवाल कर नहीं, मैं ये सवाल कर रही हूँ आमिर जी कि एक और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जैसे अपने ही अगर पाकिस्तान के आतंकवादी हों तो हम बदला ले सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अपने देश से अगर निकले तो क्या बोल रहे हो? अगर अपने देश से ही आतंकवादी कोई बन जाए, आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाए और अपने देश में इस तरीके से ब्लास्ट करे, उनको क्या सजा देनी चाहिए? जो मोमेडियन कौम में बने हुए है, मुझे हर मोमेडियन वो आतंकवादी ही लगती है, चेहरे से ही लगती है, उसके खून में ही ऐसे है। मैं उसे, हाँ खून में ही ऐसा है। नहीं, मैं उससे खाना लेता हूँ, कुछ खरीदता भी नहीं हूँ। जब से मुझे मालूम पड़ रहा है, सबसे गतिविधि में लोग शामिल है, उसका ही हर बार क्यों उसका ही नाम आता है, वही कौम का क्यों नाम आता है? विश्वास नहीं है क्या? क्योंकि नहीं करना, मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आर्मी में है, तमाम वो है 95% लोग ऐसे ही है आतंकवादी। उसमें 10% आतंकवादी है, बाकी 80% उसके साथ सपोर्ट करने वाले लोग हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से? उनमें ही ऐसा DNA है, ऐसा उसका DNA ही ऐसा है, DNA ऐसा है, पहले से ही है। उसमें कोई बाकी लोगों पे भरोसा जो जताया जा सकता है, जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं लगातार पकड़े जा रहे हैं, लगभग 200 डॉक्टर हैं जिस शक के दायरे में बने हुए। मुस्लिम कौम के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए हिंदू लोग को। आज नहीं तो कल बाजू में रहते होगे, कोई फ्रेंड होगा, आज नहीं तो कल वो दगा तो देंगे ही। मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कॉलेज के टाइम से। कॉलेज के टाइम? यस। मैं अपनी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ उसका भी मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे मैं जॉब्स कर रहा हूँ, आज की डेट में आप भी जॉब्स करते होगे, आपके साथ आपके ऑफिस में भी साथीदार होंगे, तो HR की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जो जाते हैं, हमारा मतलब 1-1:30 फ्राइडे के दिन 1 बजे 12:30 बजे वो निकल जाते, आते 2:30-3 बजे। तो मेरे HR के साथ भी हमारा यही रहता है कि वो लोग जा रहे तो हम लोग को भी जाने दो, हम लोग भी मंदिर में जाएंगे। आपको नहीं जाने देते? हमको नहीं जाने देते। मैंने विरोध किया, हमारी कंपनी भी मैंने काफ़ी विरोध किया, मुझे वार्निंग लेटर दिया गया। हमारे हिंदू में काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं तो उन लोग को सपोर्ट करते हैं। जब उसका जो आता है उन लोग का महीना जो आता है
एक कौन सा महीना, जुम्मे रमजान का 1 महीना, तो शॉप फ्लोर में काम करना है उसको ऑफिस में बिठा देते। तो कंपनी में जो शॉप फ्लोर में काम करने वाले हैं उसको ऑफिस में बिठा दे, उसको काम नहीं देते। इस तरह रहता है, हर कंपनी में ऐसा रहता है। ये चेंज होना चाहिए। सबको लिए एक पॉलिसी, सब लोग को लिए पॉलिसी एक सेम होनी चाहिए। तो ये देश में भेदभाव चल रहा है चल ही रहा है। और उसके बाद भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो। यस होते हैं लोग। तो क्या अब ये कह दें कि आतंकवादी अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे भी बने? पढ़े लिखे भी है ना, डॉक्टर तो पढ़े लिखे है ना, पहले से ही पढ़े लिखे लोग। जो गांधी जी थे और जो जिन्ना था वो भी पढ़े लिखे थे। उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है, उसी की वजह से तो चल रहा था। तब वो भी पढ़े लिखे ही थे ना, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वकील थे। हमारे गांधी जी, गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले गांधी जी, वो तो मास्टरी उन्होंने किया था अफ्रीका से, वो भी पढ़े लिखे वकील थे और जानबूझ के उन्होंने देश के पार्ट किए थे ना। आपको लगता है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ ये गलती से हो गया है, साजिश कुछ और थी, किसी धार्मिक जगह को टारगेट करने की? मुझे जब तक मालूम है ना तब तक कुछ इन लोग को प्लानिंग ये था। जो मोदी जी अभी इधर आने वाले हैं, कुछ इधर कोई फंक्शन है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, सिक्कों का कोई फंक्शन, उसमें मोदी जी आने वाले थे। लेकिन मोदी जी को दिखाना था, आतंकवादी दिखाना चाहते थे कि हम लाल किले पे भी ब्लास्ट कर सकते। उन्होंने जानबूझ के लाल किले पे ही किया। इधर भी ट्रैफिक होती है, कश्मीरी गेट भी ट्रैफिक होती है, हर जगह पे ट्रैफिक होती है, लेकिन ये जानबूझ के किया हुआ। इधर ही क्यों किया उन्होंने, जबकि ये गेट बन गया है यहाँ पे एंट्री के लिए? जानबूझ के इधर ही किया क्योंकि मोदी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इधर भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं ये अपने ही देश में बैठ के? दे रहे हैं, लेकिन सरकार को भी सिंदूर 2 कर देना चाहिए चालू, ऑपरेशन 2.0। यस, कर देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम क्या? सरकार तो घर में घुस कर मारेगी। जो गलती उन्होंने की है, जब भी कुछ हुआ है ना उसका 10 से 15 दिन के अंदर, पुलवामा अटैक हो, उरी वाला हो, कुछ भी हो, 10 से 15 दिन के अंदर आप पूरा डिटेल निकालिए, उसको पढ़कर मिल ही जाता है पाकिस्तान को। सवाल खड़ा होता है कि अपने देश के डॉक्टर्स आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाएं, हालांकि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो मैं उनको डॉक्टर ना कह के आतंकवादी कहना चाहूंगी। वही कहना ही चाहिए। भारत में बैठ के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना, इतना सारा ब्लास्ट का सामान इधर से उधर करना और तमाम सारा जो क्या कहते हैं ब्लास्ट का सामान है वो भी हमारी सरकार ने पकड़ा है। तो क्या लगता है इस देश में ऐसे और भी लोग मौजूद हो सकते हैं? ये कुछ चंद लोग हैं, कुछ चंद लोग तो ऐसे हैं जो अपने भारत में कि जो आतंकवादियों से या पाकिस्तान से सीधा मतलब संबंध रखते हैं। अच्छा। बिना किसी संबंध के ऐसी घटना नहीं हो सकती। लेकिन ये जो घटना किए हैं इसका सरकार बहुत सख्त जवाब देगी, उन्हें बहुत तगड़ा जवाब देगी। अभी सिंदूर में जितना उनके साथ हादसा हुआ है, जितने मारे गए हैं उसके डबल मारे जाएंगे। क्योंकि यहाँ ये जो है ना दिल्ली दिल है भारत का। यहाँ पे सैलानी आते हैं, दिल्ली के दिल को ही दहलाने की कोशिश की गई और यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, टूरिस्ट हो, व्यापारी हो, सब आते हैं। उन्होंने ऐसी जगह हमला किया है कि उन्हें वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सरकार को जैसे कि पहलगांव में चुनौती दिए, उसका अंजाम देखा। इन्हें अपनी मौत की फिक्र नहीं है, न इन्हें धर्म से लेना देना है, न समाज से लेना देना है। ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, ये किसी के नहीं है। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है, जो हमारे बाकी हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये तो चलो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे, लेकिन बाकी जो है उनका विरोध करने की जगह ये कह रहे हैं कि क्या सबूत है कि ये आतंकवादी? ये गलत है, ये अपने देश में हो रहा है, गलत है। हमारा घर है, अगर हमारा भाई भी है, हमारा भाई भी अगर गलती करता है तो हम बड़े हैं तो हम छोटे का विरोध करते हैं कि तुमने गलत किया है। या बेटा हमारा है तो गलती करता है तो हम बोलते हैं कि तुमने गलत किया है। तो जो धर्म के लोग हैं उनको बोलना चाहिए, खुल के निकलना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि ये हमारा देश हमारा परिवार की तरह है, हमारे घर की तरह है। लेकिन उनका विरोध करने की जगह सरकार का विरोध हो रहा है खुलेआम। सरकार नाकामयाब हो गई, सरकार विरोध कर रहा है, वो गलत कर रहा है। सरकार कहाँ देखने जाएगी? सरकार ने तो बचाया है, ये हादसा कई जगह होने वाला था, सरकार ने पकड़ा है, सरकार का फेलियर नहीं है। और रही बात हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जो ऐसे व्यक्ति हैं ना कि वो कहीं भी रहेंगे, जो बचे हुए हैं उन्हें खोज के मारेंगे, वो बचेंगे नहीं।
क्या कहना चाहेंगे बाकी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ऐसे लोगों का विरोध करने की जगह हंसी वाले इमोजीज भेजते हैं, कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि चुनाव के चक्कर में सरकार कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है, देश चलाना नहीं चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने लायक प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तमाम सारे जो सवाल हैं और खासकर सवाल भी वही लोग कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग सवाल कर रहे हैं कि ये इस तरीके सभी लोग कर रहे हैं, मैं सब लोग का विरोध कर रहा हूँ, वो सभी लोग कर रहे हैं। उसमें 10% लोग हमारे आर्मी में हैं, कोई साइंटिस्ट है, वो अच्छे पदों पे है, बाकी 90% तो आतंकवादी के साथ है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है वो लोग। आज नहीं तो कल आप उसके साथ दोस्ती भी करेंगे ना, आज नहीं तो कल आपके साथ गद्दारी करेंगे वो लोग, उसके डीएनए में ही ऐसा है, उसके खून में ही ऐसा है। जो चेकिंग चल रही है, चाहे वो मेट्रो स्टेशन पे चेकिंग हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, जिसमें तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है, हिंदुओं की भी, सभी लोगों की चेकिंग हो रही है, लेकिन आपत्ति मुस्लिम समाज को हो रही है कि ऐसे टोपी क्यों उतरवाई जा रही है, बैग क्यों खुलवाया जा रहा है, ये सारी चीजें। देखो मैडम, आपको सच बोलेगे तो आपको तो थोड़ा कड़वा लगेगा, आपको सच बोलेगे, आपको कुछ बोलेगे, आपने कुछ कांड किया होगा, आपको कुछ बोलेगे, आपको तो थोड़ा बुरा लगेगा। सेम ऐसा ही हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे बुरा लगेगा इसलिए ये तो देखिए साफ साफ दिख रहा है ना कौन सा समुदाय। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है ना, हमेशा कड़वी होती है और उन्हें ये जानना चाहिए कि जितने भी अभी तक 1947 से लेके अब तक जितने भी आतंकवादी गतिविधि हुई है उसमें एक ही समुदाय के लोग क्यों पाए गए, दूसरे समुदाय के लोग क्यों नहीं पाए गए, ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना। अगर सरकार ने सुरक्षा के लिए उनकी जांच करती है तो उसमें बुरा क्या है भाई। अगर सरकार को या सुरक्षा निकाय को किसी के ऊपर शंका होती है, अगर जांच करती है तो उसमें अगर वो सही है तो जांच करवा ले।